देखिएगा आज हम आप सभी को काइंड्स ऑफ नाउन यानी सर्वनाम के भेद बताने वाले हैं। इससे पहले हमने सर्वनाम की परिभाषा बताई थी और आज हम इसकी भेद समझने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसका पहला भेद क्या होता है। पहला भेद होता है हमारा ऋषि पर्स पर्सनल प्रोनाउन होता है। क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इस सर्वनाम से व्यक्ति या पुरुष का भाव प्रकट होता है। क्या होता है? इस सर्वनाम से क्या होता है? व्यक्ति या पुरुष का भाव प्रकट होता है। जैसे करके देखिएगा, जैसे में दिया हुआ है हमारा, यानी उदाहरण दिया हुआ है, यू आर ए टीचर। क्या दिया है? यू आर ए टीचर। ये क्या है? तुम एक अध्यापक हो। तो क्या हो गया? तो यू आर ए टीचर। तो इसका इसमें क्या है? व्यक्ति या बस व्यक्ति या पुरुष का भाव प्रकट करता है। यानी इसमें क्या प्रकट कर रहा है? यानी यहाँ पर क्या है? व्यक्ति या पुरुष है। यानी टीचर क्या है? एक व्यक्ति है। तो यहाँ पर काय का भाव प्रकट करता है? व्यक्ति या पुरुष का। नंबर इसके तीन और इस पर्सनल प्रोनाउन के तीन प्रकार होते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन के कितने प्रकार होते हैं? तीन प्रकार होते हैं। तो इसके प्रकार समझेंगे। नंबर एक में है हमारा फर्स्ट फर्स्ट पर्सन। क्या है? फर्स्ट पर्सन। इसको हिंदी में कहते हैं उत्तम पुरुष। क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष की परिभाषा देखेंगे। बातचीत करने वाले के लिए आता है। उत्तम पुरुष का प्रयोग किसके लिए होता है? बातचीत करने वाले के लिए। जैसे में क्या है? उदाहरण मतलब जैसे आई हो गया और बी हो गया। अब देखेंगे सेकंड पर्सन। क्या देखेंगे? सेकंड पर्सन। माध्यम पुरुष। माध्यम पुरुष। तो इसकी परिभाषा देखेंगे। बातचीत सुनने वाले के लिए आता है। ये किसके लिए आता है? बातचीत सुनने वाले के लिए आता है। जैसे यू यू का प्रयोग किसके लिए होता है? सुनने वाले के लिए। बातचीत जो सुन रहा हो। अब थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। इसकी परिभाषा में क्या है? उस व्यक्ति या वस्तु के लिए आता है या उस व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है जिसके विषय में बातचीत की जा रही हो। मान लीजिए एक उसके व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है जिसके बारे में बातचीत की जा रही। मान लीजिए दो लोग बातें करें और तीसरे लोग के बारे में जिसके बारे में बात करेंगे उसके लिए क्या होगा? थर्ड पर्सन का प्रयोग होगा। अब देखिएगा, मान लीजिए जैसे हम ही और यू बात कर रहे हैं। ही और यू बात कर रहे हैं। बात किसके बारे में कर रहे हैं? अरे रुक जाओ। आई और यू बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आई और यू बात कर रहे हैं। बात किसके बारे में कर रहे हैं? ही के बारे में। तो आई और यू बातें कर रहे हैं। बातें किसके बारे में कर रहे हैं? ही के बारे में। तो क्या हो गया? ही क्या हो गया? हमारा थर्ड पर्सन। ये क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। और ये क्या हो जाएगा? सेकेंड पर्सन। तो अब देखेंगे हमारा दूसरा सेकंड प्रोनाउन। सेकंड प्रोनाउन में क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी नाउन की और संकेत करने के लिए हो। वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी नाउन के ओर संकेत किया जाए उसको क्या कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। जैसे दिस इज ए बुक। यहाँ एक किताब है। यानी इसमें किताब क्या है? हमारी नाउन। दिस किसकी ओर संकेत कर रहा है? किताब की ओर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब देखिएगा थर्ड नंबर में क्या है? प्रोसेसिव प्रोनाउन। क्या है? प्रोसेसिव प्रोनाउन। प्रोसेसिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध सूचक सर्वनाम। क्या कहते हैं? संबंध सूचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा देख लीजिए। इस प्रकार के सर्वनाम में वाक्य में कर्ता खुद के बारे में बात करता है। इस वाक्य में क्या होता है? कर्ता खुद के बारे में बात करता है। किसके बारे में? खुद के बारे में। इसका जैसे उदाहरण देख लीजिए। दिस इज माई कार। यह मेरी कार है। क्या है? दिस इज माई कार। वो अपने बारे में बता रहा है यानी कि यह मेरी कार है। अब देखिएगा चार नंबर में क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पर्सन वाचक सर्वनाम। क्या है? पर्सन वाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा देखेंगे।
प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग किसके लिए होता है? प्रश्नवाचक, यानी जहां पर प्रश्न किया जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, भाट इज दिस, या क्या है, भाट इज दिस यानी यह क्या है। तो यहाँ पर क्या पूछा, एक प्रश्न किया गया है यानी यह क्या है। अब नंबर 5 में देखेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चय वाचक सर्वनाम। अनिश्चय वाचक सर्वनाम क्या है? वह सर्वनाम नाम है जिससे कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु प्रकट ना हो। अनिश्चय वाचक सर्वनाम वह सर्वनाम है जिससे कोई निश्चित वस्तु या व्यक्ति प्रकट ना हो। जैसे सो मी थिंक हरी इज ए गुड बॉय। सो मी थिंक हरी इज ए गुड बॉय। तो अब 6 नंबर में देखेंगे हमारा कौन सा प्रोनाउन है। 6 नंबर में रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखिएगा संबंधवाचक सर्वनाम के बाद में क्या होता है? वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग किसी संज्ञा के साथ संबंध प्रकट करने के लिए हो। वह सर्वनाम, यह इसमें क्या होता है कि वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग किसी संज्ञा के साथ संबंध प्रकट करने के लिए हो। इसमें क्या होता है? संबंध प्रकट किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका एक उदाहरण देखेंगे, जैसे दिस इज द बॉय हु हेल्प्ड मी स्टडी। यह वही लड़का है जिसने कल मेरी सहायता की थी। तो इसमें क्या बताया गया? इसका संबंध क्या बताया गया? यानी यह वही लड़का है जिसने कल मेरी सहायता की थी। तो इसका संबंध, इसमें संबंध दर्शाया गया ना, तो इसमें इसीलिए इसको क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिएगा 7 नंबर में हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसे क्या कहते हैं? विभाग सूचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा है, या वह सर्वनाम है जो बहुत से मनुष्यों में से किसी एक के लिए प्रयुक्त होता है। यह वह सर्वनाम है जो बहुत से मनुष्यों में से किसी एक के लिए प्रयुक्त होता है, यानी प्रयोग किया जाता है। तो जैसे करके देखेंगे, ईच ऑफ यू विल पास। ईच ऑफ यू विल पास, तो इसका क्या हो गया? उदाहरण हो गया। अब 8 नंबर में हमारा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसकी क्या देखेंगे? हम परिभाषा देखेंगे। तो परिभाषा में क्या है? वह सर्वनाम है जिससे प्रकट होता है कि कार्य का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है और किसी पर नहीं। यह वह सर्वनाम है जिससे प्रकट होता है कि कार्य का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर, यानी जो करने वाला होगा काम को, उस पर पड़ता है और किसी पर नहीं पड़ता है। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे द मैन हर्ट हिमसेल्फ। उस आदमी ने अपने आप को चोट पहुंचाई। यानी कर्ता कौन है? आदमी है। और चोट किसको पहुंचाई? खुद को, यानी अपने को पहुंचाई। तो किसमें इस पर प्रभाव किस पर पड़ा? कर्ता पर, यानी आदमी। जो कर्ता कौन है हमारा? इसमें आदमी है। तो चोट किसको लगी? आदमी को ही लगी। तो अब देखेंगे 9 नंबर में। 9 नंबर में क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम। क्या है? दृढ़ता सूचक सर्वनाम। अब इसकी देखेंगे परिभाषा। वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग जोर डालने के लिए किया जाता है। वह सर्वनाम है जिसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जोर डालने के लिए। जैसे कि देखेंगे उदाहरण, आई माई सेल्फ कैन डू इट। मैं स्वयं यह कार्य कर सकता हूं। यानी खुद पर जोर, मतलब इसमें बताया कि मैं यह कार्य स्वयं कर सकता हूं। अब देखिएगा 10 नंबर में क्या है? रिसिप्रोकल प्रोनाउन, पर स्पर्श वाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम है जो दो सर्वनामों से मिलकर बने और दोनों का आपस में संबंध प्रकट करे। यह वह सर्वनाम है जो दो सर्वनामों से मिलकर बनता है और दोनों को का आपस में क्या प्रकट करता है? संबंध प्रकट करता है। तो इसी को क्या कहते हैं? रिसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण, जैसे द टू बॉयज
हेल्प ईच अदर, यानी द टू बॉयज हेल्प ईच अदर, दोनों लड़कों ने एक दूसरे की सहायता की। क्या है? दोनों लड़कों ने एक दूसरे की सहायता की। तो हमने प्रोनाउन की परिभाषा भी इससे पहले वाले वीडियो में समझाई, और आज हो गए हमारे काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के भेद हो गए, सर्वनाम के भेद हो गए। अब अगला वीडियो देखिएगा, देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हमारे वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करते रहो, जिससे हमारा भी मनोबल ना डाउन हो और हम वीडियो आप तक नए से नए पहुंचा सकें।